जय हिंद साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का शो सृष्टि गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट वोकैब बैच 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला बैच। चरण स्पर्श। गुरु जी ठीक है भाई साहब, गुड मॉर्निंग जी आपका। राम राम जी। साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इस बैच को शुरुआत कर सके आज से। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, वोकेब का ये एक वो लेटेस्ट बैच जिसको हम काफी साल बाद लेकर आए हैं ये। और पूरी तरह से लाइव बैच, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। गुड मॉर्निंग जी। साउंड ठीक है तो अपना कमेंट कर दीजिए ताकि हम एक बार, साउंड बिल्कुल ठीक है तो देखिएगा इस बैच में एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। पहले एक बार मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि इस बैच का नाम लिखा गया है, एक तो लेटेस्ट बैच। और लेटेस्ट बैच का मतलब ये है कि इसमें कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी। इसमें जो रिकॉर्डेड क्लास आएगी, जो क्लास आपकी लाइव क्लास होगी, वही रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको मिलेगी। ये कंटेंट अपडेटेड कैसे है वो आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर। ये कि पहले वाले जितने बैचेज है ना, ये मतलब अगर वो 1 नंबर था तो ये 100 मान के चलना, इतना खतरनाक कंटेंट हमने बना दिया आपके लिए ये। और देखिएगा एक बार, ये बैच स्टार्ट होना था लगभग 1 महीने पहले ये, लेकिन ये अब जाकर इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि कंटेंट को इतना जबरदस्त तरीके से हमने बनाया नहीं है कि आपकी सारी टेंशन मैं खत्म कर दूंगा। ये कि जो आपकी एक बड़ी दिक्कत रहती थी क्लोज टेस्ट की, कि सर क्लोज टेस्ट में ये दिक्कत आती है, कई बार कि जो नया वर्ड आ जाए तो क्या करे, वो टेक्निक, वो सारी टेक्निक हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस जगह ये। और ये बैच जो होगा दोस्त पूरी तरह से लाइव बैच होगा। बैच का टाइमिंग ध्यान रखना मॉर्निंग में है। और मॉर्निंग में हमने इसलिए इसका टाइमिंग किया है क्योंकि कारण क्या है कि हमारी ऑफलाइन क्लास चलती 9 बजे से ही है। तो इस वजह से हमने जो इसका टाइमिंग किया है वो 7:30 किया है ताकि हमें ऑफलाइन क्लास में कोई दिक्कत ना आएगी। तो फिलहाल देखिएगा, ये स्टार्ट होने जा रहा है आज 3 तारीख से, यानी कि नवरात्रा से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है जी ये। तो पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको क्या करवाने वाला हूं ये, और क्या क्या चीज आपको मिलेगी इसमें। ये जो 20,000 वर्ड पावर वाला जो बैच है आपको ये, इसमें आपको टॉपिक एक बार मैं बता देता हूं ये कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है और वो आपके एग्जाम के लिए कितना सही होने वाला है ये। सबसे पहले आपका एक टॉपिक इसमें आता है साइनो एंटो, जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है ये। इस चैप्टर के लगभग कम से कम 7 से 8 हजार वर्ड हम करने वाले हैं। कम से कम हो सकता है ये 10 भी चला जाए। और यकीन मानिए ये आपको इतना याद हो जाएगा कि आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है चाहिए। तो फिलहाल देखिएगा, इतने वर्ड हम याद करने वाले हैं। दूसरा, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज ये हम याद करने वाले हैं इसके अंदर। ये कितनी याद करेंगे, कम से कम बता देता हूं, 2.5 से लेकर 3,000 के बीच में। तीसरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम इसमें याद करेंगे। और याद ऐसे करेंगे कि आपको रटने की नीड नहीं है। अक्सर आप रटा करते हैं इन चीजों को, यहां आकर आपके रटने की बीमारी ही पूरी परमानेंट खत्म कर देंगे हम। 2.5 से 3,000 के आसपास ये हम याद करने वाले हैं। दूसरा, हम इसमें याद करेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की एक बड़ी डिमांड रहती है। और एक फ्रेजल वर्ब की खास बात और बता दूं मैं ये, कि जब से इस बार ये सीएचएसएल का पेपर हुआ है, उस सीएचएसएल के पेपर से फ्रेजल वर्ब का रोल एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर आप चाहें देखना इसका तो आप पेपर उठाकर देखिएगा कि इसका रोल कितना हो चुका है ये। तो पॉइंट को देखिएगा एक बार ये, कि फ्रेजल वर्ब जो है एक तरह से वो कम से कम हम करेंगे कितनी, 700 से लेकर 1,000 के बीच में ये। इनमें जो पहले इंपोर्टेंट होगी 300 के आसपास इंपोर्टेंट है, पहले वो मैं आपको करवाने वाला हूं ये फ्रेजल वर्ब में। ये इतना कंटेंट तो आपको ऐसे मिलने वाला है याद, जो मैं आपको करवाऊंगा एक तरह से ये कंटेंट मैं याद करवाने वाला हूं आपको ये। प्लस इसके साथ में हम आपको याद करवाएंगे दोस्त, क्या बोलते हैं इसको, ये याद नहीं करवाना है, एमसीक्यू। बोलेगी जी एमसीक्यू का मतलब ये है ये कि ये जितना कंटेंट हम करेंगे ना, इसको आपको मैं एमसीक्यू के रूप में भी करवाने वाला हूं। ये चीजें पहले हम पहले वाले बैचेस में नहीं करते थे, इस बार हमने जो है थोड़ा सा अलग किया है, कुछ हटकर किया है ये, जिससे कि आपको बड़ा मजा आएगा एक तरह से। ये
स्पेलिंग, हाँ एक टॉपिक और इसमें रह गया ये स्पेलिंग वाला। ये स्पेलिंग के भी जो रूल्स होते हैं ये, या जो हमने पहले भी एक बैच चलाया था स्पेलिंग वाला, ये स्पेलिंग टेस्ट का ये, तो वो कंटेंट भी हम आपको यहाँ करवाने वाले। तो इसीलिए इस बैच का जो नाम रखा गया है ना, ये वो रखा गया 20,000 प्लस वर्ड पावर बैच। ये दूसरा एमसीक्यू। अब ये कंटेंट कैसे आएगा, पहले एक बार हल्की सी मैं आपको झलक दिखा देता हूं। ये कंटेंट इस तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा पीडीएफ के रूप में। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे वो भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये फिलहाल देखिएगा, ये कंटेंट इस तरीके से आएगा जी। ये यानी पूरी तरीके से कंटेंट को अपडेट कर दिया गया है। अपडेट का मतलब यह है कि जो वर्ड मैं आपको याद करवाने वाला हूं उसका हमने यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, यानी कि एक्चुअल में उसको आपको उच्चारित कैसे करना है वो आपकी टेंशन अब नहीं है कि मुझे डिक्शनरी में सर्च करना पड़े या कहीं देखना पड़े। आपकी ये टेंशन में सारी खत्म करने वाला हूं। तीसरा कि ये एक्चुअल में इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है क्या एक्चुअल में ये तो पता चलना चाहिए ना आपको। ये तो आपको सर्च करने की नीड नहीं होगी। तीसरा, इसका मीनिंग यहां पर ये लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में और हिंदी में। और सबसे बड़ी खास बात कि ये एक्चुअल में किस एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जिस एग्जाम में ये पूछा हुआ है उस एग्जाम को यहां पर पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है ये, कि जी ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, ताकि आपको ये तो पता चले कि ये वर्ड वाकई में एग्जाम में पूछे हुए हैं कि नहीं पूछे हुए हैं। ये तो ये सारी चीज हम आपको यहां डिलीवर करेंगे। प्लस एक्चुअल में इस वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि इसका प्रोनाउंसिएशन है असिडुअस, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है, हार्ड वर्किंग है। याद तो मैं कैसे कराऊंगा वो आपको बताऊंगा क्लास में। ये फिलहाल यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई इसकी कि वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग इज डन एज वेल एज इट कैन बी। इसके अलावा इसके साइनो लिखे और एंटो लिखे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब आपको वर्ड याद करवाएंगे, जैसे मैं इसी वर्ड की बात कर लेता हूं एक बार। ये यहां हम क्या करेंगे, कुछ एक की उठाते हैं। ये की का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड हम यहां से उठाते हैं जो वर्ड आप पहले से जानते हैं। ये और उसको रिलेट करना होता है किससे, एक इमेज से रिलेट करना पड़ता है। जैसे यहां एक वर्ड लिखा एस, ये तो एस का मतलब क्या होता है, गधा होता है। और गधा आपको पता है बेचारा सारा दिन क्या करता रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, बहुत मेहनती होता है गधा। तो इसका अर्थ यही निकलता मेहनती यानी हार्ड वर्किंग है। और मैंने कहा फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां कुछ वर्ड लिखे हुए जैसे कि हार्ड वर्किंग इजी बढ़ता, इंडस्ट्रियस, लेबरियस, डिलीजेंट। हम क्या करेंगे, इनमें से जो अच्छा वर्ड होगा और वो वर्ड जो आपके एग्जाम के लायक है उस वर्ड को भी हम यहां पर रिलेट करते चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा एक वर्ड है लेबरियस, तो कैसे करेंगे, लेबर से, लेबर यानी मजदूर कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये चीजें ऐसे रिलेट करते चलेंगे। सेम काम चलेगा इसमें ऐसे ही है, देखिएगा यहाँ स्नेक ये पूछा सेशन से 2019 के अंदर 16 में पूछा हुआ वर्ड है। ये सेम सारा कंटेंट आपको ऐसे डिलीवर होने वाला है। ये पूरा कंटेंट हमने अभी अपडेट कर दिया है। देखिएगा जितना भी कंटेंट होगा ना ये सारा का सारा, ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है सारा इसमें हमने लिख दिया इस बार। ये ताकि आपकी टेंशन ही खत्म कर देंगे हम। ये रिवीजन स्लाइड आपको पता है ये हमारा कहाँ गया, हाँ ये वर्ड हो चुका। अच्छा पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, ऐसे पीडीएफ मिलने वाली है। पीडीएफ भी एक बार देख लीजिएगा आप। ये पीडीएफ जो मिलेगी ना आपको वो इस तरह से मिलेगी, थोड़ा सा कम दिख पाएगा लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं और जैसा मैं बोल रहा हूं ना, जो अपडेटेड कंटेंट है ये वैसे ही पीडीएफ आपको मिलेगी जी। ये टोटल ये जो पीडीएफ है ना, ये जैसे लिखा हुआ है ये एसोडस, ये हार्ड वर्किंग, हाँ ये कलरफुल ही रहेगी जी। ये जो कलरफुल है ओरिजिनल कॉपी है एक तरह से, उसको हाँ डे वाइज के अंदर डिवाइड करके हम आपको दे देंगे क्योंकि ये हैवी फाइल है। ये जैसे डे 1 डे 2 इस तरीके से। ये तो इसमें आपको ये सारी चीज मिल जाएगी, की भी लिखा होगा, मेथड भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। यानी इस बार आपको जो कंटेंट है ना जो दिया जा रहा है वो यकीन मानिएगा इतने खतरनाक लेवल का कंटेंट होगा कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इसके अलावा एक सबसे बड़ी खास बात और क्या करने जा रहा हूं बैच में बता देता हूं। ये इस बैच में क्या होगा कि जैसे हम मान लो डे 1 के हमने 100 वर्ड कर दिए जी, डे 1 के 100 वर्ड करने के बाद में आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। आराम से आप आराम से उसका रिविजन कर लीजिएगा और 2 दिन के बाद उसका एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। ये मतलब कि इस वर्ड से रिलेटेड आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में ही करवाने वाला हूं आपको। ये यानी आप करेंगे क्या, रिवीजन कर लिया आपने आराम से, रिवीजन। और देखो जैसे मान लीजिए डे 1 हमने इसका कर दिया, फिर हमने 1 वर्ड का एक डे 1 स्टार्ट कर दिया जी, मैंने डे 2 कर दिया, अब मैं आऊंगा जी तीसरे दिन, बोलेगी जब तैयार रहना, आपने रिवीजन कर लिया है, मैं इसका एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, वहां पर आपको अपना आंसर देना है जी। और मैंने कहा जो जिस बच्चे के सारे आंसर सही होंगे
उसको एक स्कॉलरशिप अवार्ड भी हम देंगे इस बैच में। वो स्कॉलरशिप अवार्ड क्या होगा वो हम बाद में एक बार इसकी घोषणा करेंगे जी। तो फिलहाल देखिएगा, ये कंटेंट आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये कंटेंट आपको पूरी तरह से, यानी इसके अंदर सब कुछ ही लिखा हुआ है। ये सारा डे वाइज कॉन्सेप्ट के रूप में आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं। ये सारी चीजें इस बैच में होने वाली है। सबसे बड़ी खास बात क्या होगी पता है? ये एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के अंदर मेन क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो सब कुछ इसमें होना है। ये सर बुक भी अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड है जी ये। और मैंने कहा कितना टाइम देना चाहिए वो केब का, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम आप 1 आवर दे दीजिएगा। आप क्लास करें, क्लास के बाद में 30 से 35 मिनट बस, इससे ऊपर मत देना जी। इससे ऊपर देने की नीड नहीं होगी आपको। एक बार स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार अगर वोकेब पढ़ रहे हैं तो ये आप मेरी क्लास करने के बाद अगर आप मुझे 30 से 35 मिनट्स दे देंगे तो मैं आपकी वोकेब सुधार दूंगा जी। इससे ऊपर टाइम देने की आपको नीड नहीं है। आपको उन चक्कर में भी उलझना नहीं है कि डेली डेली 400 वोकेब याद करनी चाहिए, 500 याद करनी चाहिए। देखो ये सब सिलेक्शन लेने के बाद लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ऐसा करते नहीं है। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि आपको केवल इतना ही टाइम देना। बुक कहां से मिलेगी? अगर आप इस टाइप की बुक लेना चाहते हैं तो श्योर 60 गुरुकुल के एप्लीकेशन में बुक्स वाले सेक्शन में जाकर वहां से ले सकते हैं जी। इकोनॉमिकल बेस से पढ़ रहा हूं मैं आपके ऑलरेडी है, ठीक है जी, आप उससे पढ़ते रहिएगा अभी। लेकिन कंटेंट ये जो है ना, ये क्योंकि एक्चुअल में 1.5 साल पहले हम एक बैच लेकर आए थे, ये लाइव बैच लेकर आया था मैं। उस समय मैं पूरी तरह से ऑनलाइन में ही था ये। लेकिन जब से मैं पिछले 2 साल से मैं इस ऑफलाइन में उलझा हूं तो मैं ऑनलाइन ला नहीं पा रहा था ये। और डिमांड इतनी आ रही थी, और इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मुझे कंटेंट अपडेट करना था। बिना कंटेंट अपडेट किए मजा नहीं आता है ये। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको जो है ना, ये टोटल आपको अपडेटेड यहाँ अवेलेबल करवाने वाला हूँ। पूरी तरह से अपडेटेड होगा। और टिल अभी चल रहा है अक्टूबर, तो सितंबर यानी कि बात करें सीजीएल का पेपर हो चुका है जी अभी ये। इस सीजीएल के पेपर तक है, जो प्री का पेपर अभी हुआ है 2024 तक का, यहां तक का सारा अपडेटेड कंटेंट हम इस बैच में करेंगे जी। ये सारा का सारा ये मेरा मेंस का एग्जाम 18 नवंबर को, क्या मुझे अभी लाइव क्लास लेनी चाहिए? आप एक बार पहले वो देख लीजिएगा कि आपका लेवल कितना। वैसे मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात आपका लेवल सही है, तो आप लाइव ना देकर आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। ये आपको अगर अभी बेनिफिट हो तो आप लीजिएगा, फिर नहीं तो फिर मेंस के बाद में लीजिएगा आप ये। तो फिलहाल ये सारा कंटेंट जो होगा नहीं है, वो टिल सीजीएल 2024 के प्री के एग्जाम तक जितना कंटेंट आज तक पूछा गया है ना, वो सारा मैं करवा दूंगा इस बुक्स में। मतलब जो कंटेंट मैं आपको करवाने वाला हूं वो टोटली प्रीवियस ईयर तो है ही, ध्यान रखना ही है। हर कोई आपको प्रीवियस ईयर करवाता होगा, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ एडवांस भी करवाते हैं जी। एडवांस का मतलब यह है कि सीधी सी भाषा में कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इंग्लिश के मामले में, कि जो वर्ड पावर कहां से उठा सकता है एग्जाम में, वो सारा वर्ड पावर मैंने यहां पर डाल दिया है जी। टोटल का टोटल ये। तो मैंने कहा यहां पर प्रीवियस ईयर के साथ साथ एडवांस। आपको किसी और बुक से पढ़ने की नीड नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं 100% ये, कि इसको कर लिए तो समझ लेना आपको कुछ नहीं करना है ये। क्योंकि मैंने कहा 1.5 साल बाद लेकर आए हैं तो इसको कंटेंट को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये अपडेट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में स्लाइड के रूप में लाना और ये बहुत सारी चीजें इस तरह से बनाना, उसमें टाइम लगता है ये। और ये पूरी सारी प्लानिंग करना इसके थ्रू ही है। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ डिलीवर करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया। कंटेंट जैसा मैंने बताया आपको इसी रूप में हम करेंगे। एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट आपको सारा का सारा दिया जाने वाला है। कोई आपके डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस बेस से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मैं फिर पहली क्लास, पहला कंटेंट डे 1 आपका मैं 4 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि कल की डेट से सुबह 7:30 बजे से ये बैच पूरी तरह से लाइव हो जाएगा। कोई और आपके क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं जी। तो बैच में क्या क्या होगा मैंने बता दिया, मिलेगा क्या क्या आपको। लाइव क्लास मिलेगी, एक बार मैं फिर यहां बताता हूं, तब तक आपके कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिएगा। लाइव क्लास के साथ साथ जैसे ही लाइव क्लास होगी तो उसके वंस या मैक्सिमम मान के चलिएगा 2 आवर्स बाद में ये आपको जो है ना, ये वो मिल जाएगी जी रिकॉर्डेड क्लास। ये इसकी रिकॉर्डेड क्लास। दूसरा, नोट्स के रूप में आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, यानी स्टडी मटेरियल भी इसमें मिलेगा जी। और वैलिडिटी जो रहेगी बैच की वो 1 साल रहेगी। कोशिश पूरी ये रहेगी कि बैच को हम फिनिश कर लेंगे मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स में। अच्छा, इतना टाइम क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है ये। क्योंकि कारण क्या है कि कंटेंट इतना करेंगे डिलीवर, तो जाहिर सी बात नहीं, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। कोशिश कर सकते थोड़ा सा कम लगे,
तो वो हम देख लेंगे। जैसे वन वर्ड का टॉपिक होता है तो वो 2 डे इजीली हो जाते हैं एक दिन के अंदर, वो ऐसा किया जा सकता है ये। नोट करना है क्या? बिल्कुल नोट नहीं करना है जी आपको, कोई नोट करने की नीड नहीं है आपको। ये सारा सब कुछ कंटेंट में इतना डिलीवर कर दूंगा कि आपको नोट्स बनाने की नीड ही नहीं होगी। सारा टोटल का टोटल कंटेंट है ये। इस तरह से जो मैं बोलूंगा ना वही चीज आपको डिलीवर कर दूंगा ये। उससे ज्यादा तो और आपको क्या ही चाहिए मेरे हिसाब से ये। तो आपको नोट्स बनाने की भी कोई नीड नहीं है, आपका काम केवल एक ही है, आप केवल और केवल इसको जो है ना एक तरह से ये क्लास को देख लेना बस ये। हाँ, स्टेनो का पेपर है 2 महीने बाद, तो सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा। देखो अब ये मत करिएगा आप मेरे से, मतलब कि 1 महीने में मेरा बाद एग्जाम है, क्या आप ये कंटेंट, तो देखो 1 महीना मेरे लिए बस की बात नहीं है। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि 2 महीने बाद स्टेनो का एग्जाम है तो इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपको जो है ना वोकेब की टेंशन नहीं रहेगी। 2 महीना मेरे लिए एक सफिशियंट टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा ही है। बताइए जी, क्या कह रहे हैं ये? टेस्ट में मार्क्स क्या कहना चाह रहे हैं सर? पीडीएफ पूरा दीजिएगा, हम निकलवा लेंगे। पीडीएफ दे देंगे, डे वाइज देंगे हम, ध्यान रखना क्योंकि हैवी फाइल है। डे वाइज का मतलब डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से दे देंगे। आप उसको मर्ज करिए, जो भी करिए, आपको निकलवाना हो आप निकलवा लीजिएगा जी। हाँ, पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा तो मुझे क्या देना है और मेरे भाई? मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, क्लास में सारा कंटेंट आपको याद करवा रहा हूँ, याद करवाने के बाद नोट्स के रूप में तो पीडीएफ ही तो दूंगा, और क्या दूंगा ये? पहले क्लास करवाएंगे, क्लास के बाद में आपको जो है पीडीएफ मिलेगा। मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आप इस बैच को कर लीजिएगा, और आप अगर ये ना बोले अगले 7 दिन बाद में कि जी इंग्लिश में जान आ गई है, तो आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम इंग्लिश आपकी जबरदस्त तरीके से कर देंगे जी। वर्ड पावर वाला ये बैच है, पूरी तरह से लेटेस्ट बैच होगा। और आप वोकेबलरी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जी। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। आपका ट्रिक से पढ़ने का मजा आता है, ठीक है जी। क्लास कब सर? क्लास शुरू करते हैं, कल से शुरू करेंगे क्लास। ये आज मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दे दी है। नवरात्रा है, नवरात्रा से शुरुआत हमने कर दी है बैच की, और कल से पहले क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप में से कई बच्चे जो कई बार दिक्कत आती है कईयों को लाइव क्लास ज्वाइन में कैसे ज्वाइन करते हैं, तो वो चीज दिक्कत ना आएगी। हाँ ठीक है जी। CGL 25 मेरा पहला अटेम्प है। वो केप का रिवीजन कितना रिवीजन करें, कल ये पहले क्लास से पता चल जाएगा जी। मैंने आपके क्लास पढ़ ली है, ठीक है जी। राधे राधे जी। टाइमिंग क्या रहेगी? 7:30 से रहेगी ये। हाँ, टेस्ट सीरीज मिलेगी बिल्कुल में, टेस्ट सीरीज का मतलब MCQ टाइप में मिलेगा ये। ओके का रिवीजन कैसे करना कल मैं आपको इसका बता दूंगा, जैसे ही क्लास होगी, पहली क्लास हमारी डे 1 से हम शुरुआत करेंगे, और किस तरह से आपको रिवाइज करना है ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ ये। क्या कह रहे हैं? यूपी पीसीएस के लिए, यूपी क्या कह रहे हैं सर? पीसी के लिए एप्लीकेशन कैसे चालू करें? इंग्लिश का क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये पीसी के लिए आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं, web.shore60.com। web.shore60.com, इस पे देख सकते हैं जी। पूरा बुक से पढ़ाएंगे जी, बिल्कुल पूरा बुक से पढ़ाएंगे। सर ब्लैक बुक से पढ़ ले क्या? बिल्कुल मत पढ़ना जी। सारी बुक अच्छी होती है, किसी से भी पढ़े आप ये, हम हमारी वाली बुक से पढ़ाएंगे। और हमारी वाली बुक में जो कंटेंट है वो दुनिया की नहीं, मतलब इंडिया की कह सकता हूँ ये, कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मामले में जितनी बुक है उतना कंटेंट शायद किसी ने डाला नहीं है, हमने जितना डाल रखा है। बुक सबने अच्छी बनाई है, सबकी अच्छी बुक है ये। ठीक है जी। तो ये टाइमिंग बैच का बता देता हूँ मैं आपको, 7:30 से रहेगा जी, मॉर्निंग में ये। 7:30 से 8:30 तक करेंगे ये, क्योंकि फिर 9 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है ये, इस वजह से। तो 9 AM से मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है ये। तो हम आपका बैच की जो शुरुआत करेंगे वो 7:30 बजे से करेंगे जी। फाउंडेशन बैच के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। फाउंडेशन बैच श्योर 60 गुरुकुल में कल से शुरू हो रहा है, 4 अक्टूबर से ये।
फाउंडेशन बैच के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ये कांटेक्ट नंबर मैंने आपको यहाँ दे दिए, 7289008888 ये फाउंडेशन बैच के बारे में बता देंगे आपको। 3 बुक लेना जरूरी है क्या? अगर आप चाहते हैं क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन के रूप में पढ़ना तो आप ले सकते हैं ये। आई एम बिलोंग टू पटना सर, मेरे जानकार, क्या कह रहे हैं, मेरे जानकार जीएसटी इंस्पेक्टर, बस वही बनना है, उसके बाद आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है जी साहेब प्रताप सिंह। आपका स्टैटिक जीके का बैच कब आएगा? स्टैटिक जीके का बैच अभी चल रहा है नाइट में, 11 बजे से चल रहा है जी। स्टैटिक जीके का बैच नंबर 52 53 चल रहा है अभी। 52 और 53 नंबर का, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं जी। लाइव बैच चल रहा है वो भी है, वही पूरा अपडेट कर दिया है। क्विज बिल्कुल चलेगी जी इसमें। स्टैटिक जीके का बैच ऑलरेडी आ गया है जी। आई एम बिलोंग टू बिजनौर, ठीक है जी सुधांकर। तो ये स्टैटिक जीके का बैच नाइट में चल रहा है, अभी 11 बजे चलता है वो ये। उसमें भी टॉपिक चल रहा है, सेंसस चल रहा है ये। ठीक है, मैं आपसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है जी। मजा आता है सर, स्टैटिक का बैच मैंने ले रखा है। 52 और 53 में क्या फर्क है? 52 लिया है तो 53 लेने की नीड नहीं है, दोनों में से कोई एक बैच ले लेना। हाँ सर, मैं हिंदी मीडियम से, इंग्लिश से बहुत डर लगता है, पहले वोकेबलरी पढ़ ले या फिर ग्रामर पढ़ लेंगे, क्या सही रहे? पहले वोकेब करिएगा जी। स्टैटिक जीके की ट्रिक वाली बुक कब आएगी? उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी ये। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा अभी ये। और वजह क्या है कि मेरे पास में काम थोड़े से ज्यादा रहते हैं एक्चुअल में। ऑफलाइन में रहता है, मैनेजमेंट पे रहता है, एकेडमिक एरिया रहता है, रेमेडियल सेशन रहता है, ऑनलाइन का फिर ये सारा कंटेंट है ये। तो ये वजह रहती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा मुझे। हालांकि मैं काम करता रहता हूँ उसके ऊपर, काफी हद तक मैंने फिनिश कर भी दिया उस बुक को ये। लेकिन जैसे 10-15 दिन और बाद मैं अपडेट दे दूंगा कि कब तक आएगी ये। ठीक है जी, तो मैं आपसे कल मिलूंगा। और कल जो है ना, हम ये इस बैच की शुरुआत करेंगे 7:30 से। कंटेंट क्या मिलेगा मैंने आपको सारी चीज बता दी है। कोशिश करिएगा क्लास को लाइव ज्वाइन करने की। लाइव ना कर पाए तो उसी दिन रिकॉर्डेड करने की, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्डेड जब इकट्ठा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आएगी फिर ये। हिस्ट्री का बैच का और इंतजार है ये। हिस्ट्री का देखते हैं जी। अभी पॉलिटी के बैच में एक क्लास या 2 क्लास बची है, तो वो आज या मैक्सिमम कल तक मैं फिनिश करके फिर हिस्ट्री के बैच के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जी। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर क्या, कल ही मिलेंगे 4 तारीख को, और नई शुरुआत के साथ, नए जोश के साथ।